नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू डिप्लन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है यूनिक होने वाला है। पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर कभी कभी भी वीडियो बनाया नहीं है। अचानक से इंट्यूशन आया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो टॉपिक है कि आपके जो एनिमीज है, आपके जो दुश्मन है, वो आपको किस हिसाब से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। जाहिर सी बात है, आपके दुश्मन है तो अच्छे नजरिए से देखने वाले तो है नहीं, बट स्टिल हम यहाँ पर जानेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको लेकर, किस हिसाब से वो सोचते हैं आपको लेकर। वो सब हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा, क्योंकि मैं कुछ भी शुगर कोटेड करके नहीं बोलने वाली हूँ। मेरी पास्ट की वीडियोस भी अगर आप लोग देखेंगे तो मैं शुगर कोट करके नहीं बोलती हूँ। जो भी मैसेज आता है वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। इसलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ और आज भी बोलूंगी कि बहुत कुछ वो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि सुन के आपको बहुत अच्छा लगे। ठीक है, मैं वही बोलूंगी जो मुझे मैसेज मिलेगा। बाकी आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती। ठीक है, ऑप्शन कैसे चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 ये है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, फैन। ये है ऑप्शन नंबर 1, क्यूट सा फैन है। ओके, और ये है ऑप्शन नंबर 2। चांदी का नहीं है वैसे बट ये है ऑप्शन नंबर 2। काफी यूनिक आपको लग सकता है कि ये क्या ऑप्शन रख दिया है। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 2। जो मेरा इंट्यूशन गाइड करता है चूज करने के लिए, मैं वही चूज करती हूँ। ये ऑप्शन नंबर 2। ओके, वापस से दिखाती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये फैन है ऑप्शन नंबर 1। और ये है ऑप्शन नंबर 2। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट हम लोग आसामीज में इसको बोडना बोलते हैं, बोडना। ओके, टाइम स्टेप है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस फैन को चूज किया है तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स सी आपके दुश्मन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको लेकर। ठीक है ना, वो किस हिसाब से आपको देखते हैं, उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपको लेकर, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, उनके एनिमीज, उनके दुश्मन ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को किस हिसाब से देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को लेकर। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को लेकर उनके एनिमीज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यहाँ पर आपके एनिमी में से मुझे एक लेडी दिखाई दे रही है जिनकी एज अराउंड 50 है। ठीक है, अराउंड 50 के आसपास या फिर 50 क्रॉस कर लिया है। ओके, इस एज की एक लेडी मुझे दिखाई दे रही है, आंटी, जो हो सकता है आपकी सेम एज की भी हो, क्योंकि मेरे चैनल पर डिफरेंट एज के व्यूअर्स आते हैं। तो ये जो लेडी है, एक तो मुझे दिख रहा है आपके लिए इनके दिल में खुन्नस है, जो आपको एनिमी के तौर पर लेते हैं। इनको आपकी गिविंग नेचर पसंद नहीं है। गिविंग नेचर, हो सकता है आप ऐसे इंसान हैं जो देना बहुत पसंद करते हैं लोगों को, चाहे वो दान पुण्य का काम हो या फिर टाइम देना हो या कुछ भी। ऐसा है कि आपके अंदर गिविंग एनर्जी ज्यादा है, आप देते बहुत हो। ठीक है, और ये चीज इनको पचता नहीं है। ये जो लेडी मुझे दिखाई दे रही है, इनको वो चीज नहीं पसंद है। आप जब कुछ देते हो, चाहे आप किसी को प्यार दो, आप किसी को बहुत प्यार देते हो, किसी को हेल्प बहुत करते हो, लाइक हेल्पफुल नेचर। ठीक है ना, अगर आपका नेचर ऐसा है जहाँ पर आप लोगों की बहुत मदद करना पसंद करते हो, अब लोगों का ये नहीं है कि बहुत लोगों की आप मदद करते हो, मैं वो नहीं कह रही। ठीक है, तो इन्होंने कई बार ऐसा नोटिस किया है कि आप देते बहुत है और आपकी जो गिविंग नेचर है ये इनको पसंद नहीं है। आप दूसरों की मदद करते हो तो लोग ऑब्वियसली, आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो सामने वाला इंसान तो खुशी होगा ना कि हाँ, ये इंसान मेरी मदद कर रहा है। तो आपके जो एनिमी है, उन्होंने जब वो चीज़ देखा कि आपने किसी की मदद की और सामने वाले इंसान ने आपको अप्रिशिएट किया, तो वो चीज़ उनसे पचता नहीं है। ठीक है, उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आता है। ठीक उसी तरह से आपकी जो लविंग एनर्जी है, आप अपनी लविंग एनर्जी से सामने वाले इंसान से प्यार से बात करते हैं, प्यार से बिहेव करते हैं, तो वो चीज़ उस इंसान को डाइजेस्ट नहीं होता है।
क्योंकि मुझे जो दिख रहा है, ये जो लेडी है ये थोड़ी खड़ूस टाइप की है, ठीक है, बहुत ज्यादा खड़ूस भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी है, थोड़ी सी खड़ूस, थोड़ी सी सेल्फिश नेचर की मुझे एक लेडी दिखाई दे रही है। तो वो क्वालिटीज जो आपके अंदर है वो उनके अंदर नहीं है, इस वजह से उनको वो चीज अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वो चाहकर भी अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप नहीं कर पाते हैं वो लेडी, इस वजह से भी ये इंसान लाइक आपको पसंद नहीं करते हैं। ओके, लेट्स सी। अब फिर उनके व्यूअर्स को उनके एनिमीज किस हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर मुझे सोशल स्टेटस का भी दिख रहा है, सोशल स्टेटस, कंफर्ट एंड ऑल्सो आपकी अपीयरेंस। अभी जो चीजें मैं बताऊंगी ये से इस लेडी को लेकर नहीं है, ठीक है ना, कि ये इस लेडी ही ऐसा सोचती है आपके बारे में, नो। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पर आपके मल्टीपल एनिमीज ऐड होंगे, ठीक है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसकी दुश्मन ना हो, सभी के होते हैं, कुछ उसके लिए कुछ बुरा करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप बस थोड़े से सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपका एनिमीज रातों रात पैदा हो जाएंगे। तो अभी जो मुझे दिख रहा है ये मल्टीपल एनिमीज है, आपके मल्टीपल कुछ दुश्मन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी मैं बताने वाली हूँ आपके लिए। इनको आपके जो सोशल स्टेटस है उससे जलन होता है आपकी सोशल स्टेटस, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया हो, ठीक है, कि आपने सोसाइटी में बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है तब जाकर लोग आपको रेस्पेक्ट देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि सबके लिए ऐसा है। आपकी सोशल स्टेटस, सोसाइटी में आपकी जो भी स्टेटस है उससे इस इंसान को जलन महसूस होती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके पास इनसे ज्यादा है, जैसे कि सोसाइटी में आपको इनसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, आपका औहदा इनसे बड़ा है, ठीक है, चाहे आप एक होम मेकर ही क्यों ना हो, चाहे आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, बट आपके जो एनिमीज का मुझे दिख रहा है, आपके एनिमीज खुद को आपसे बहुत कमजोर महसूस करते हैं, और इनको, आपके जो एनिमीज है इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास इनसे ज्यादा है, मतलब सोसाइटी में आपको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, सोसाइटी में आपका एक औहदा है, लाइक लोग आपको पहचानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक पावरफुल पर्सनालिटी के तौर पर वो आपको देखते हैं, और ये चीज उन्हें खटकता है बहुत ज्यादा आपके एनिमीज को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके पास ये चीजें ज्यादा है, उनके मुकाबले आपके पास ज्यादा है, भले ही आपको ऐसा ना लगे कि आपके पास ज्यादा है, लेकिन इन आपके जो एनिमीज है ना, इनको लगता है कि आपके पास ज्यादा है, जो उनके पास होना चाहिए वो आपके पास है, ऐसा इनको लगता है। एंड आपका जो रहन सहन है, स्पेशली आप कहीं जब बाहर जाते हैं तैयार होकर, ठीक है ना, आप जब कभी बाहर जाते हैं तैयार होकर, अच्छे से तैयार होकर, चाहे आप किसी जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे पार्टीज पे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप घूमने फिरने के लिए जब निकलते हैं, तो जब आप तैयार होकर जाते हैं तो उस दौरान आप जैसे दिखते हैं, उस वक्त आप जैसे दिखते हो, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, इससे भी आपकी जो एनिमीज है उनको जलन होता है। अब जरूरी नहीं कि आपके ये एनिमीज आपके पड़ोसी हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप अक्सर लोग आजकल सोशल मीडिया पर स्टेटस वगैरह डालते ही रहते हैं, है ना, कि कहीं पे भी लोग जाते हैं तो फोटोज क्लिक करते हैं और अपडेट करते हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो ऐसे में दूर बैठे लोगों को भी पता चल जाता है कि आपने क्या पहना है, आपने क्या खाया है ना, बहुत सारी बातें पता चल जाता है। तो आपकी जो एनिमीज है, जरूरी नहीं कि वो आपके आसपास के लोग ही हो जिन्होंने आपको देखा है, ये दूर के लोग भी है, ठीक है। तो जब भी वो आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, आपकी फोटोज वगैरह, कहीं से भी फोटोज वीडियोस, तो इससे इनको जलन महसूस होती है, ठीक है। अब देखिए, आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से तैयार होकर जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बैंक बैलेंस कम है इसीलिए हम फटे पुराने से कपड़े पहन के चले जाते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, ऐसा तो नहीं। जितना हो सके लोग कोशिश करते हैं कि वो अच्छा दिखे, तो उस हिसाब से तो वो आपको बाहर से जज करते हैं कि बाहरी तौर पर आपने जो भी पहना है, कैसे, जैसा आपने मेकअप किया है, जो आपने कपड़े पहने हैं, उससे आपकी जो स्टैंडर्ड दिखता है वो उसको लेकर भी मतलब जज करते हैं। एंड ऑल्सो उनको जलन महसूस होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास उनसे ज्यादा है, भले ही रियलिटी में ऐसा ना हो, भले ही उनके बैंक बैलेंस ज्यादा है, लेकिन इनको लगता है कि आपके पास ज्यादा है, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बिना कार्ड्स निकाले, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा बोल रही है,
बट मेरी रीडिंग ऐसी होती है मैक्सिमम, चैनलिंग के थ्रू जो मैसेजेस मुझे आता है वो मैं डिलीवर करती हूँ। हाँ, एक और मैसेज आ रहा है, आपके एनिमीज को ऐसा भी लगता है कि आपकी जो नेचर है वो बहुत ही कूल है, कूल नेचर के हैं आप, ठीक है, कूल नेचर के हैं, फ्रेंडली नेचर के हैं। तो आपकी जो ये कूल पर्सनैलिटी है ये लोगों को काफी अच्छा लगता है, और ये चीज आपके एनिमीज नोटिस करते हैं, ठीक है। और उन्हें इस बात से जलन होता है कि आप लोगों को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं लोग, आपकी ऑरा को काफी पसंद करते हैं, आपकी एनर्जी को लोग बहुत पसंद करते हैं। ये चीज इनको पसंद नहीं है आपकी एनिमीज को। और ज्यादातर मुझे जो आपके एनिमीज की वाइब्स मिल रहा है यहाँ पर जेलसी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि आपने कोई कर्म कांड किए थे इस वजह से वो आपके दुश्मन है, किए होंगे नो डाउट, लेकिन ज्यादातर व्यूअर्स का जो मुझे दिख रहा है आपके मैक्सिमम एनिमीज जलन की वजह से पैदा होते हैं, उनको आपको लेकर जेलसी फील होता है, इस वजह से वो आपके एनिमीज बने हैं। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो जो एनिमीज है वो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को किस हिसाब से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? इनको ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत पावरफुल देखते हैं, बहुत पावरफुल। यहाँ पर मैं फिजिक्स की बात नहीं बोल रही, फिजिकल पावर के बारे में नहीं बता रही, नो, मेंटली इमोशनली अब बहुत पावरफुल है। भले आप खुद को ना माने लेकिन आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है, और इनको लगता है कि वो आपको इजीली हार्म नहीं कर सकते हैं। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि वो आपको इजीली हार्म नहीं कर सकते हैं। वो खुद को बहुत कमजोर पाते हैं आपके आगे। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के एनिमीज उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को लेकर उनकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? 4 ऑफ wands, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस नजरिए से देखते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके एनिमीज, किस नजरिए से देखते हैं? द स्टार, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत जो चीजें मैंने बताया था ऑलमोस्ट सभी चीजें यहाँ पर आया है। आपके एनिमीज, हाँ अच्छा, इतना अच्छा बोल रहे हैं, कुछ कुछ और भी बोल लेते हैं उनकी नजरिए से, ठीक है ना, जो आपको थोड़ा सा लग सकता है। चलिए अच्छा और बोलेंगे, लेकिन एक कड़वा मैसेज आया है, कड़वा मैसेज। अब ये मैं नहीं कह रही कि आप ऐसे हैं, लेकिन आपके एनिमीज को ऐसा लगता है, ठीक है, आपके एनिमीज को ऐसा लगता है कि आप चीजों को बहुत हाइड करते हैं, ठीक है, हाइड करते हैं बहुत ज्यादा, और ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इनके हिसाब से आप ट्रस्ट वर्थी नहीं है, आपके एनिमीज के हिसाब से आप ट्रस्ट वर्थी पर्सन नहीं है, आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत चीजें छुपाते हैं, हाइड करते हैं। इनको आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है आपके एनिमीज को, और ये आप जब भी मतलब कोशिश करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की, ये नहीं जान पाते। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत हाइड करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की बातें, बहुत कुछ। कहीं ना कहीं इनको एक अंदाजा है कि मतलब एक होता है ना कि आइडिया लगाते हैं, बस ऐसे ही तुक्का लगाते हैं कह सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ है, कुछ तो है लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, जो आप हाइड करते हैं, छुपाते हैं, बताते नहीं है। आपके एनिमीज, यहाँ पर बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, या फिर कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनकी शादी तो हो चुकी है लेकिन मैरिड लाइफ बहुत खराब है। तो यहाँ इससे रिलेटेड डिस्कशन चलता है। आपके एनिमीज को आपकी मैरिड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप मैरिड नहीं है तो क्यों नहीं हो रहा है शादी, इसके लाइफ में कोई है क्या, समथिंग इस टाइप की जो बातें होती है ना, वो आपके बारे में डिस्कस चलता रहता है, इन लोगों का डिस्कशन चलता रहता है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और आपकी मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है तो उसके बारे में भी डिस्कशन चलता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है लेकिन मैंने तो किसी को बताया नहीं है। अब भले ही ना बताए लेकिन वो पता चल जाता है लोगों को, ठीक है, पता चल ही जाता है। तो यहाँ पर ये एक चीज है कि आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड मतलब ये लोग बातें करते हैं, और बातें करते हैं बेसिकली, इसको लेकर गॉसिप करते हैं ये लोग। एंड जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको लेकर आपके जो एनिमीज हैं वो कुछ इस हिसाब से देखते हैं कि उनको लगता है कि शायद आप बहुत अच्छे घराने में शादी कर लोगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल,
उनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी शादी बहुत अच्छे घराने में हो जाएगा, और इस बात को लेकर उनको थोड़ा बहुत जलन महसूस होता है कि वो नहीं चाहते कि आपकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो या अच्छे घर परिवार वालों से हो, वो नहीं चाहते हैं आपके एनिमीज। आपके एनिमीज को लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं, जैसे कि मैंने बोला, वो आपको हार्म नहीं कर सकते, ऐसा उन्हें फील होता है। एंड उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपके एनिमीज या आसपास के लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आप सिंपली इग्नोर करते हैं। और आपके एनिमीज को खासकर लगता है कि आप उन लोगों को बहुत इग्नोर करते हैं। यहाँ पर रिश्तेदारों की वाइब्स भी आ रहा है, तो आपके जो एनिमीज है उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन लोगों को बहुत इग्नोर करते हैं, आप उनको उतना अटेंशन नहीं देते हो, ठीक है। एंड वो आपको ना बहुत हाई लेवल में देखते हैं, हालांकि वो नहीं पसंद करते हैं आपको हाई लेवल में देखना, लेकिन वो ऐसे देखते हैं कि आप हाई लेवल में है बहुत ज्यादा। ये मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर भी ये मैसेजेस आए हैं। और इन लोगों को, आपकी जो एनिमीज है, आपके एनिमीज को ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफ है वहां पर आपकी इच्छाएं जो है वो बहुत जल्दी पूरा होते हैं, या फिर यूं कहें कि आपकी ऑलमोस्ट सभी इच्छाएं पूरे हो रहे हैं, ऐसा आपके एनिमीज को लगता है। अब आप सोचोगे कि आपकी तो इच्छाएं पूरी ही नहीं हो रही है ना। लेकिन क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो चीज होता है जो सामने वाले का एक ड्रीम होता है कि काश हमारे पास भी होता, ठीक है, हमारे पास वो चीज होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये इतना खास है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक यूट्यूबर हूँ, है ना, तो मेरे खानदान में कोई और है नहीं, तो ऐसे में उन लोगों को वो वाइब्स आएगा कि यार काश इसके जैसा हम भी यूट्यूबर होते, हमारे भी वीडियोस आता, लोग देखते, हमारे भी फैंस बनते, फॉलोअर्स बनते, कुछ इस तरीके से। तो हम जिस चीज को थोड़ा बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें लगता है कि इतनी भी तो बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन सामने वाले को पता है कि बड़ी है, ये चीज बड़ा है, क्योंकि जिसके पास नहीं होता है वो उस चीज का वैल्यू करता है, अब जिसके पास होता है वो उस चीज का उतना वैल्यू नहीं समझता है। तो इन लोगों को ऐसा लगता है, आपकी जो एनिमीज है उनको लगता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत फास्ट पूरी हो जाती है, ऑलमोस्ट आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, जो एक्चुअल में उनकी भी इच्छाएं हैं, ठीक है। जो आपके पास है वो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि उनके पास हो, बट वो आपके पास है, उनके पास नहीं, वो आपके पास है। तो इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। आप अगर कुछ खरीदना चाहते हो तो फट से खरीद लेते हो, आप कहीं जाना चाहते हो तो आप चले जाते हो कहीं पे घूमने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह की चीजें जो है, तो आपके एनिमीज को लगता है कि आपकी ख्वाहिशें बहुत इजीली पूरी हो जाती है, या फिर यूं कहें कि आपकी दुआएं बहुत इजीली कबूल हो जाती है। इस हिसाब से आपके एनिमीज आपको देखते हैं। और ये भी एक रीजन है, जेलसी, ये भी एक रीजन है, जो उनके पास नहीं है वो आपके पास है, इस वजह से भी इनको जलन महसूस होता है। एंड इनको ये लगता है कि आप ना अपने लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखे हुए हैं, आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है। अब जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, मैं उनका नहीं कह रही, जिनका कोई मैरिड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज नहीं है, मैं उनका बता रही हूँ कि आपके एनिमीज को लगता है कि ना आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को चला रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ एनिमीज आपके ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपके अंदर अहंकार बहुत है, ईगो बहुत है, घमंडी है आप। आपके कुछ एनिमीज ऐसा भी सोचते हैं कि आप घमंडी है, और इसका मेन रीजन ये है कि आप उनको भाव नहीं देते हो, आपके जो एनिमीज है उनको आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तो इस वजह से उनको लगता है कि आप घमंडी इंसान है, ठीक है। सो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपकी एनिमीज की तरफ से। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके एनिमीज सच में वाकई में ऐसे सोचते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी आपके जो एनिमीज है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको लेकर, वो आप किस नजरिए से देखते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है प्लीज बताइएगा उनके एनिमीज, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के एनिमीज उनको किस हिसाब से देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनके जो एनिमीज है वो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को किस नजरिए से देखते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑप्शन 2 को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके जो एनिमीज है उन लोगों को लगता है कि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं,
आप बहुत इमोशनल हैं। आप जरा जरा सी बात पर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, जरा जरा सी बात पर आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, ऐसा उनको लगता है। और ये चीज इनको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, कि इतना भी मतलब क्या इमोशनल होना, समथिंग इस तरह से वो आपको देखते हैं। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में क्या होता है, लोगों को इमोशनल होने से तो मना ही किया जाता है कि इमोशनल क्यों होते हो, रोते क्यों हो, है ना। लोग तो आजकल बस ऐसे ही बातें करते हैं, आजकल क्या हमेशा से लोग ऐसे करते आए हैं। तो इन लोगों को लगता है बहुत इमोशनल है, जरा जरा सी बात पर आप इमोशनल हो जाते हैं, और इनको ये चीज पसंद नहीं है आपकी। एंड नेक्स्ट जो चीज है वो आपकी क्वालिटी है, दोनों ही चीज आपकी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इनको इस चीज से प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट ओके, दो चीजें मुझे दिख रहा है। एक तो ये है कि आपसे हीलिंग वाइब्स बहुत मिलता है, आपसे बात करके या आपसे बात करके या आपसे मिलके हीलिंग वाइब्स मिलता है, हील होते हैं इंसान, अच्छा फील करता है, अच्छा महसूस करते हैं। ओके, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपकी जो एनिमीज है उन्होंने भी ये चीज नोटिस किया है कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आपके पास बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और उनको अच्छा लग रहा है आपसे बात करके ठीक है, भले ही वो आपको अपना दुश्मन समझे, लेकिन उन्होंने कई बार ये नोटिस किया है कि आपसे बात करते हुए उनको अच्छा लगता है, मन में एक अच्छा फील हो रहा है, ऐसा उन्होंने फील किया है। ठीक है, जैसे कि वो किसी बात से परेशान थे, लेकिन उन्होंने जैसे आपसे बात की उनको हल्का महसूस होने लगा। ठीक है, अब ये हीलिंग है क्या है उनको तो नहीं पता ये चीज, लेकिन वो इस चीज को फील कर पाए हैं कि हाँ, इनसे बात करके लेकिन अच्छा तो लगता है, भले ही वो आपको दुश्मन समझे, लेकिन आपसे बात करके, आपसे मिलके इनको अच्छा लगता है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, मुझे एक मेल फिगर दिखा जिनका एज करीबन 27 से लेकर 38 के आसपास है, जिनका एज 27 से लेकर 38, 40 भी हो सकता है, या 38, 40 समथिंग ऐसा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये जो मुझे दिखा शख्स, ये आपके बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एनिमी है। इनसे मुझे 1% भी वो वाइब्स नहीं मिल रहा है कि इनको आपकी कोई भी बात अच्छी लगती हो। बहुत नेगेटिव वाइब्स मुझे मिल रहा है उस पर्टिकुलर इंसान से। मेल फिगर है, इनका स्किन टोन लाइट ब्राउन है, गोरे इंसान नहीं है, सांवले इंसान है, लाइट ब्राउन स्किन टोन है इनका, और दाढ़ी है, इनका बियर्ड है। ठीक है, इनके जो हेयर है वो वेवी हेयर है, वेवी और कर्ली, इन दोनों में से एक, वेवी कह सकते हैं आप, कर्ली नहीं है। ठीक है, आंखें छोटे छोटे है, शक्ल से एक खड़ूस है। तो ये एक तो मुझे इस शख्स से बहुत नेगेटिव वाइब्स मिल रहा है। जानी जानी दुश्मन जो बोलते हैं ना, ठीक है, जानी दुश्मन वाला वाइब्स मुझे मिल रहा है इस इंसान से। ये इंसान आपका बहुत तगड़ा वाला दुश्मन है। ठीक है, तगड़ा वाला दुश्मन है। ये आपकी सेम एज के भी हो सकते हैं, अगर आपकी एज 30+ है तो। ओके, ऑप्शन 2 के बारे में, उनके एनिमीज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के बारे में, उनके एनिमीज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके जो एनिमीज है, ये आपके लाइफ में हो रहे एक एक इवेंट की खबर रखते हैं। ठीक है, उनको बहुत इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो जानने में बहुत इंटरेस्ट है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक मूवमेंट बना रहता है, आप स्टक नहीं रहते हो अपनी लाइफ में, आपका लाइफ चलता रहता है, भले उतना फास्ट नहीं चलता हो, बट स्टिल आप अपने लाइफ में कहीं रुकते नहीं हो। इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कभी रुकता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, करियर में कोई इंसान मतलब स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज्यादा, कि जॉब छूट गया या बिजनेस बहुत वर्स्ट हो गया, कुछ टाइम ऐसे ही बैठा हुआ है, कर नहीं पा रहा है कुछ भी, वैसा नहीं है आपका, आपका वैसा नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना एक फ्रिक्वेंट मूवमेंट बना रहता है, कि आप आगे चलते रहते हो, आप रुकते नहीं हो, कहीं पे भी आप रुकते नहीं हो, आप कहीं पे भी हार नहीं मानते हो। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि आप काफी हद तक रिजर्व्ड पर्सन है, रिजर्व्ड, आप बहुत कुछ चीजें छुपाते हैं, हाइड करते हैं, रिजर्व रहते हैं, स्पेशली
पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ चीजें आप हाइड करके रखते हो। ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके एनिमीज उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके एनिमीज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को लेकर उनके एनिमीज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज बताइएगा। आपके जो एनिमीज है इन्होंने आपके कुछ डार्क साइड्स भी देखे हैं, आपके डार्क साइड्स भी देखे हैं, मतलब जैसे कि इन लोगों के साथ आपका कभी कभार बहस वगैरह हुआ होगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, या फिर इन्होंने आपको किसी और के साथ लड़ते हुए या झगड़ते हुए देखा होगा, बट इन्होंने आपका कोई ना कोई डार्क साइड देखा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस, फर्स्ट कार्ड, प्लीज बताइएगा इनके ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो एनिमीज है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। आपकी ब्यूटी, आपके जो लुक्स है, स्पेशली आपकी फेस, आपके लुक्स पे ये लोग, आपके जो एनिमीज है उनको बहुत जलन महसूस होता है। नॉट ओनली लुक्स, मुझे होल बॉडी का दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आपके लुक्स, आपकी जो आउटर अपीयरेंस है, इसको लेकर ये लोग, मतलब आपके जो एनिमीज है उनको जलन महसूस होता है, यानी कि वो भी इस बात को मानते हैं कि आप गुड लुकिंग हैं और इन्हें इस बात को लेकर बहुत जलन महसूस होता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कॉइंस, सॉरी 9 ऑफ कप्स, थैंक यू। ऑप्शन 2 के एनिमीज उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। द सन, बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड वुमेन। तो आपके जो एनिमीज है, जलन तो यहाँ कूट कूट के है भरा हुआ, बट आपके एनिमीज को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में काफी खुश हैं। भले आप खुश ना हो, कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपनी लाइफ में पूरी तरह से खुश है, ऐसा कोई भी नहीं है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो यहाँ आपके एनिमीज को लगता है कि आपके जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बहुत खुश है। जैसे कि मैंने कहा था, उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप फ्रीक्वेंट मूवमेंट के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, आप कहीं रुकते नहीं है, स्टक नहीं होते हैं। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वहां पर आप बहुत खुश हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐसा इन लोगों को लगता है। और स्पेशली मनी वाइज, नॉट ओनली मनी वाइज, पर्सनल लाइफ में भी, लाइक रिलेशनशिप, घर परिवार के लोगों के साथ भी, उसमें भी इन लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ, आप बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। ठीक है, आपके घर के मेंबर्स के साथ हो या आपके पर्टिकुलर पार्टनर के साथ हो, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत अच्छा चल रहा है आपकी पर्सनल लाइफ, ऐसा इन लोगों को लगता है आपके एनिमीज को। और यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए तो इनको प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ऐसा फील होता है कि आपके पास पैसों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपके पास पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पैसे हैं आपके पास, पैसों से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपके पास आते रहते हैं। आप, हो सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके एनिमीज को ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे तो बहुत आते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग अब तक कमाई शुरू नहीं कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट भले ही ना हो, उनको लेकर भी आपके जो एनिमीज हैं वो यही सोचते हैं कि आपके पास पैसों की कमी नहीं है। पैसा, प्रॉपर्टी, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे हैं, चलो बहुत अगर ना भी है तो भी लेकिन इन लोगों को लगता है कि बहुत है। इन लोगों को लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, आपके फाइनेंशियल लाइफ भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, सब कुछ, करियर वगैरह सब बढ़िया है, ऐसा इन लोगों को लगता है। बहुत परफेक्ट वे में वो देखते हैं, इनको लगता है कि आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है, और आपने चूज भी क्या किया, ये ऑब्जेक्ट चूज किया जो सिल्वर कलर है, ये सिल्वर कलर का है लेकिन ये चांदी का नहीं है। ठीक है, ये सिल्वर नहीं है, सिल्वर कलर जरूर है लेकिन ये ओरिजिनल सिल्वर नहीं है, ये चांदी का नहीं है लेकिन दिखता चांदी का है। समझ रहे हैं आप? तो आपके जो एनिमीज है
वो आपके अपीयरेंस के ऊपर ज्यादा जज करते हैं आपको। ठीक है, भले ये चांदी का नहीं है लेकिन दिखने में तो चांदी का लग रहा है ना। तो अगर मैं बोल दूं कि ये चांदी का है तो लोग यकीन भी कर लेंगे कि ये सच में चांदी का है। तो आपके एनिमीज भी आपकी लाइफ को कुछ इसी हिसाब से देखते हैं कि बाहर से जो वो दिख रहा है ना, वो उसी को ही सच मानते हैं। अब बाहर से आप जितना सच धज के जाएंगे, खूबसूरती से आप खुद को मतलब प्रेजेंट करेंगे, तो आपके एनिमीज को भी यही लगेगा कि मतलब लगेगा क्या, लगता है कि हाँ ये बहुत खुश है अपनी लाइफ से, इसका लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड चल रहा है, अच्छा खासा कपड़ा पहना है तो पैसे भी डेफिनेटली होंगे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन सिस्टम में ले लिया, नहीं, अच्छे खासे पैसे खर्च किए होंगे, है ना। तो इस हिसाब से तो ये बाहरी अपीयरेंस को बहुत ज्यादा जज करते हैं, बट उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है। आपके कपड़ों को बहुत नोटिस करते हैं आपके एनिमीज, और इन्हें बाय द वे आपके कपड़ों का जो कलेक्शन है वो अच्छा लगता है। कपड़ों के मामले में आपकी जो चॉइसेस है वो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है कि आप जो भी पहनते हो वो आप पे सूट करता है। हाँ, भले ही आपके एनिमीज हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये बोले कि नहीं ये अच्छा नहीं दिखता है, ये वो करके, नहीं। भले ही वो आपके एनिमीज हैं बट कहीं ना कहीं वो भी एडमायर करते हैं इस बात को कि आप जो पहनते हो वो आप पे सूट करता है। और आपके एनिमीज को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर भगवान का बहुत ज्यादा ही कृपा रहता है। भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आपके मजहब के अकॉर्डिंग। तो आपके एनिमीज को लगता है कि आपके ऊपर ऊपर वाले का कृपा बहुत रहता है, ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स बहुत रहता है। ठीक है, तो इस वजह से इनको ये लगता है कि आपको चीजें आसानी से मिल जाता है अपने लाइफ में। भले आप कितना भी स्ट्रगल कर लो, लेकिन आपके एनिमीज को लगता है कि आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। और मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास। हाँ, यहाँ पर एक और मैसेज आना है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको प्रपोजल्स बहुत मिलते हैं प्यार मोहब्बत से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड, तो इस बात को लेकर आपके एनिमीज भी नोटिस करते हैं कि इनको प्रपोजल्स बहुत आते हैं, चाहे वो शादी की हो या फिर नॉर्मल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रपोजल्स होता है वही क्यों ना हो, कि आपको प्रपोजल्स बहुत मिलते हैं। ये थोड़ा बहुत आपकी जो एनिमीज है वो नोटिस करते हैं। ठीक है। और ऑब्जर्व करने की एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपके एनिमीज आपको ऑब्जर्व बहुत करते हैं। और एक चीज, आपके एनिमीज को ये भी लगता है कि आप अपने लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, और आप किसी भी कीमत पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को भी तिनका भर भी खबर रखने नहीं दोगे। लाइक किसी को भी पता ना चले, इस बात को लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। ऐसा इन लोगों को लगता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाने के लिए, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप बेसिकली अपनी लाइफ की लाइफ में क्या चल रहा है उन सभी चीजों को छुपाने के लिए आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाते हो। ऐसा आपके एनिमीज को लगता है, क्योंकि वो उतना कुछ जान नहीं पाते आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। ठीक है, इस वजह से इनको ऐसा लगता है। या सो मैंने जो चीजें बताया है, अगर सच में आपके साथ ऐसा होता है, सच में आप ऐसा कुछ करते हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रीडिंग कैसा लगा आपके साथ, कितना रेजोनेट हुआ है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।